साफ साफ शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दे दीजिए। अमेरिका को ट्रंप को भारत से माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो भारत बदला लेने में सक्षम है। ये बात कौन कह रहे हैं? कौन कह सकता है? हमारे सर जी अरविंद केजरीवाल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक के लिए फ्रांस में हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं जब 1-to-1 मीटिंग हो, प्रधानमंत्री और ट्रंप सामने बैठे हो, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठें, ट्रंप के पास जाएं और तड़ 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 4-6 तो धर दें। तभी अरविंद केजरीवाल जी को शांति होगी, क्योंकि इनकी समझ, इनकी बुद्धि, इनकी सोच, इनकी राजनीति इतनी ही छोटी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है किस देश से बात कर रहे हो। अमेरिका है वो। भारत ने अपना विरोध जता दिया है। भारत को जो करना था भारत वो कर रहा है। और यकीन मानिए प्रधानमंत्री G7 की बैठक में जब 1-to-1 बात होगी तो संदेश साफ देंगे। जो 3 भारतीयों की मौत हुई है वो भारतीय शिप नहीं था, लेकिन उसमें भारतीय लोग काम कर रहे थे। भारत ने अपना ऐतराज जता दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को चैन कहां? चैन इसलिए भी नहीं क्योंकि पंजाब के चुनाव हैं, और पंजाब के चुनाव में तो सर जी की सांसें अटकी हुई हैं। उसकी 2 वजह। एक वजह ये कि दिल्ली हार गए हैं। अब दिल्ली हार गए तो जाए कहां? तो उनके लिए पंजाब ही एक ठिकाना है। अगर पंजाब में भी उनकी सरकार चली गई तो दूसरी वजह, उनको अपनी पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। अपनी तो मुश्किल होगी, जो ऐश वो दिल्ली में कर रहे थे अब पंजाब में कर रहे हैं, तो वो तो परेशानी होगी, लेकिन उनकी पार्टी भी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। राजनीतिक रूप से कोई पार्टी खत्म नहीं होती पूरे तौर पर, लेकिन चुनावी दौड़ में जो उनकी पार्टी बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रदेश है जहां उनकी पार्टी बची हुई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल क्यों इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं इतना, जबकि चुनाव पंजाब में है। पंजाब में बीजेपी जिसकी मात्र 2 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस जो वहां पर उनकी इस वक्त सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर दिखती है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस की ही सरकार थी और बीजेपी का वहां पर 3% भी वोट नहीं है। लेकिन क्यों डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल कि वो एक ऐसी घटना के लिए वीडियो बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आप जाके ऐसी की तैसी कर दीजिए ट्रंप की, जिसका भारत से बहुत लेना देना नहीं, सिर्फ इतना कि भारत के लोग उस शिप में थे। आप पहले अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो देखिए और सुनिए कि सरजी के दिमागी हालत क्या हो गई है। प्रधानमंत्री जी, आज आपकी फ्रांस में ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग है। ट्रंप को आज आप साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए। ट्रंप ने हमारे 3 भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी मिसाइल दाग के। उनको साफ साफ 140 करोड़ भारत के लोगों का संदेश दे दीजिए कि भारत के लोग बहुत नाराज हैं। भारत एक महान देश है, एक शक्तिशाली देश है। भारत इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी, 3 भारतीयों की ट्रंप ने मौत के घाट उतार दिया। 3 भारतीयों को आपने एक ट्वीट तक नहीं किया, आपने एक संदेश तक नहीं दिया, आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तक नहीं की। हमें एक शक्तिशाली और बहादुर प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमें कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें चुप रहने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आज आपको अपना भारत के लोगों की गुस्सा और उनका जो दुख है वो ट्रंप को बताना पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दे दीजिए कि ट्रंप को और अमेरिका को भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो भारत अमेरिका से बदला लेने में सक्षम है। दरअसल हुआ क्या, पंजाब के चुनाव की खबर पे आऊंगी, लेकिन ये वाली खबर भी आपको बता दूं ताकि बैकग्राउंडर आपको क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे। ओमान के तट के पास पलाऊ के झंडा लगा हुआ एक शिप था। उस शिप में अटैक किया अमेरिकन मिसाइल ने। अमेरिका का कहना है कि इनकी तरफ से कहा गया कि हमने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन शिप की तरफ से बताया गया, वहां जो लोग थे उन्होंने बताया कि हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, और इस हमले में उस शिप में भारतीय भी थे। 3 भारतीयों की मौत हुई। ये बेहद दुखद है। लेकिन पहली बात, ये भारतीय शिप नहीं था, भारतीय झंडा लगा हुआ नहीं था। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने अमेरिका के राजदूत को 2 बार तलब किया और उनको 2 टूक बता दिया। कहा कि नागरिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले बिल्कुल अस्वीकार्य और अनुचित हैं। आप मिसाइल से हमला कैसे कर सकते हैं? कैसे जहाज पर जो सिविलियन है,
जो मिलिट्री नहीं है, अगर उसको आपने चेतावनी भी दी और नहीं सुनी तो आप हमला नहीं कर सकते। ये इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं मार्को रूबियो, उनको भी फोन पर बात की उनसे और स्पष्ट किया कि जो कमर्शियल शिप्स हैं उन पर इस तरह के घातक हमले किसी भी तरह ठीक नहीं है, ये गलत है और ये नहीं किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में गए हैं, फ्रांस में हैं, तमाम मुद्दों पर बात होनी है, लेकिन जो इनकी मौत हुई है इस पर भी इंडिया अपना रोष जरूर दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर अपनी बातचीत में ये ऐतराज रखेंगे कि ये स्वीकार्य नहीं है, भारतीय लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा वहां व्यापार समझौता, आयात शुल्क पर बात होगी, अमेरिका ईरान युद्ध, और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है ऊर्जा, एनर्जी, क्योंकि हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं यानी बाहर से मंगवाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा तमाम और मुद्दे हैं जिन पर बात होगी, चाहे रक्षा सौदा हो, रणनीतिक सहयोग हो, काफी चीजों पर बातचीत होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं इन सबको छोड़कर जो ये मुद्दा हुआ है इस पर जाकर तड़ातड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ कर दे। अरे भाई, गली मोहल्लों की वाली आप राजनीति कर रहे हैं क्या, या गली मोहल्लों के गुंडों की तरह आप बात करते हैं क्या? मतलब आपकी समझ इतनी ही है क्या? क्योंकि अमेरिका कुछ भी हो, इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, हमारा एक बहुत पुराना और अच्छा सहयोगी है, हमारा उससे रणनीतिक साथ तो है ही, साथ ही हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। टैरिफ लगाया उसने, सब कुछ हुआ, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी तो इस तरह का व्यवहार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है ना दरअसल कि वो इस तरह की बात कह के और वो माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। एक मैं खबर बनाऊंगी, खबर करूंगी, आप बताइएगा आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, किस तरह से पंजाब के लोग अपने घरों के किसान मीटर निकाल के ले जाए हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में टेबल पे रख दिया, भैया ये मीटर ज्यादा आ रहा है। ऐसा आपने कभी कहीं देखा है? मतलब ये तो हाल है वहां सरकार का। नशे की बात हो, वहां पर सिक्योरिटी और कितना बड़ा थ्रेट, मतलब सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खतरा जब से सरकार आई तब से पैदा हो गया है। जिस तरह से सरकार काम करती है, और मुझे कहने में कोई वो नहीं कि सबसे ज्यादा देश को नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई सरकार है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आपको याद होगा क्या कहा था इन्होंने, कुमार विश्वास ने, कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर पंजाब बढ़ गया तो क्या मैं स्वतंत्र पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो जिस व्यक्ति की ये सोच, ये सपना हो, उसको आप समझ सकते हैं उसको क्या लेना देना है। लेकिन इनको क्यों दिक्कत हो रही है, और पंजाब का अगर इलेक्शन है तो वो नरेंद्र मोदी पर क्यों हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को क्यों घेर रहे हैं? बीजेपी का पंजाब में तो मात्र 2 विधायक हैं, 3% वोट है। उनको दरअसल ममता बनर्जी के सपने आ रहे हैं, उनको दरअसल पश्चिम बंगाल का तस्वीर दिख रही है रात के अपने ख्वाबों में, और वो डर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी वहां पर सत्ता में आ गई और ममता बनर्जी बाहर हो गई। तो उनको लग रहा है ये स्टोरी पंजाब में भी दोहराई जा सकती है, और वाकई ये खतरा है, क्योंकि कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे और आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। ये अब इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि हम डाइवर्ट करें। भगवंत सिंह मान के साथ जो कुछ हुआ, अकाल तख्त साहिब ने कहा सिखों से कि वो किसी तरह का कोई मतलब ना रखें भगवंत सिंह मान से, मुख्यमंत्री से। अब उस मुख्यमंत्री के साथ चुनाव में उतरना कितनी बड़ी चुनौती है। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो इस तरह के वीडियो बना के, इस तरह की बेवकूफाना बातें करके वो दुनिया को में लोगों को, इस देश में लोगों को मूर्ख बना लेंगे, पंजाब के लोगों को मूर्ख बना लेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, एक इतनी अकल कम आपको होगी, इस देश के लोगों को नहीं, उनको पता है, कम से कम मोटी मोटी चीजें तो पता है कि 2 देशों में किस तरह से बात होती है, 2 देश किस तरह से डील करते हैं, 2 देशों में क्या होता है। वो भी कोई छोटा देश नहीं, अमेरिका जैसा देश, और छोटा देश भी हो तो उसके संग भी व्यवहार करने का एक तरीका होता है ना, कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है, वही फॉलो किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जो वही वाला, उनकी राजनीति पता है आपको, फाइल रख के बैठ जाएंगे, सारे चोर हैं जी, सारे मिले हुए हैं जी, हमको तो इसने बताया, हमको तो उसने बताया। अब क्या स्थिति है कि घर के अंदर बैठ के बंदा वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि पंजाब में हम जीत जाएंगे। पंजाब में लोग पूछ रहे हैं भैया मुख्यमंत्री कौन है, ये भगवंत सिंह मान है कि ये अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि सारे ऐलान तो अरविंद केजरीवाल ने करने होते हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं ये तो उनके मन में लड्डू नहीं फूट रहा है कि वाह भगवंत मान तो अब गुरुद्रोही घोषित हो गया है, अकाल तख्त साहिब ने तो इसके लिए बोल दिया है, तो अब कुछ होगा तो मैं बोलूंगा कोई है ही नहीं, तो मैं ही मुख्यमंत्री बन जाता हूं।
लेकिन ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ही नहीं आने वाली पंजाब में। मुझे नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, इतने नाराज हैं लोग। लेकिन ऑप्शन लोगों के पास क्या है? अभी तक इनको लगता था बीजेपी ऑप्शन नहीं, लेकिन अब इनको, और यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल की सारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि वाकई बीजेपी के चांसेस हैं पंजाब में, और बीजेपी काफी लंबे समय से काम कर रही है। जो पंजाब में दलित हैं वो समझिए 70% आबादी है, जिसमें मजहबी सिख बहुत हैं, और उनके बीच बीजेपी बहुत लंबे समय से काम करना शुरू कर चुकी है। अंदर अंदर रहती, अंडर करंट रहता और पता नहीं लगता, और एकदम से चीजें पता लगती। तो इस चीज से आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा डरी। वो जानती है कांग्रेस को हटाकर सरकार में आना उसके लिए आसान है, लेकिन जहां बीजेपी होती है वहां आम आदमी पार्टी नहीं लड़ पाती। आप गोवा देख लीजिए, आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप पंजाब और दिल्ली देखिए, जहां पे कांग्रेस की सरकार थी और आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था। तो उसको दिखता है कि भैया कांग्रेस को तो हटा देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं हटा पाते हैं। तो इसीलिए डरे हुए अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि आप ट्रंप की ऐसी की तैसी कर दीजिए, बस बस ये कर दीजिए आप। अरे भाई, मतलब कुछ भी बोलने के लिए बोल दें, और उसके बाद इनको लगता है कि भाई हम तो बहुत महान हैं, हमने तो बड़ी भारी बात कर दी है। कुछ तो सोच के बात करिए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की इस तरह की राजनीति के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।